वीतरागो जिणो देवो सवणो सवदंसिणो अरिहंतो भगवन्तो कम्मारिं खणेनासदी कम्मारिं खणनासदी संतीणा है सो लहती थे शम संति वयम कोणि संति जिणे सम चक्रवर्ती पंचम धम्मे सम संति वयम कोणि संति जिणे सम। मूल नायक भगवान श्री 1008 चंद्र प्रभु स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 भगवान श्री नेमिनाथ स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 भगवान श्री बाहुबली स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य परमेष्टि श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय श्रमण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। दशलक्षण महापर्व की पावन बेला की पूर्व संध्या में हम उस मार्ग को जानने के लिए परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में चलते हैं जहां पर हमारा जीवन पुनः बनेगा सम्यक। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मार्ग पर चलता है, चलते चलते हजारों विकल्प मिलते हैं और यदि वह विकल्प ही बनकर रह गया तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो आइए आपके उन विकल्पों को बनाए सम्यक और हमारे जीवन में एक पुनः सम्यक को जोड़े। हम सभी हमारे दोनों हाथों को जोड़कर आज की श्रृंखला का प्रारंभ करने के लिए परम पूजनीय मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे हमको वहां पर ले चले जहां पर होता है सम्यक समाधान और हमारा जीवन बनता है सम्यक। तो हम सभी हमारे दोनों हाथों को जोड़े और महाराज श्री से निवेदन करें कि हमें ले चले और आज की श्रृंखला को गति प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अध्यायणम नमो लोए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की पर्व वही जो आत्मा को परमात्मा बनने के मार्ग पर ले जाए, लेकिन उस आत्मा को परमात्मा बनाना है तो उसके लिए वह सम्यक ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक सम्यक ज्ञान नहीं तब तक उस परमात्मा बनने का भान नहीं, और उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय हम सभी को प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प
आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मनुष्य का स्वयं के दासित्व से मुक्ति होना ही ज्ञान है, तो गुरुदेव अष्टावक्र से क्या आश्रय है, इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। मनुष्य के जीवन में जो दासित्व कहा है वह परिपूर्ण रूप से उस अष्टावक्र के निमित्त से कहा। पौराणिक कथाओं में रामायण आदि आपने पढ़ा होगा कि जो पुरुष 8 जगह से वक्र था उसे अष्टावक्र कहा था। पर मात्र वो ही जीव नहीं, अपितु संसार का प्रत्येक जीव अष्टावक्र है। जो 8 कर्मों के निमित्त से अनेक स्थानों से वक्र हुआ है, वास्तव में वही अष्टावक्र है। और इस अष्टावक्रता के कारण से ही जीव इस संसार में दासत्व को या दासित्व गुण को प्राप्त कर रहा है, अन्य उसका कोई भी अभिप्राय नहीं है। भले ही लौकिक दृष्टांतों में किसी जीव को पौराणिक कथाओं में आपने पढ़ा होगा, वह 8 जगह पर टेढ़ा था इसलिए उसे अष्टावक्र कहा जाता था। पर संसार का प्राणी उन 8 कर्मों के निमित्त से कभी सुख रूप, कभी दुख रूप, कभी साता, कभी आसाता, कभी मोहनी, कभी दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी आदि कर्मों के रूप से कहीं ना कहीं आड़ा टेढ़ा होता ही है। और उसके ही कारण वह संसार में अटका हुआ है, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। और इसी अभिप्राय को ही साथ लेते हुए वहाँ दासित्वता और अष्टावक्रपणा कहा गया है। जो 8 कर्मों के कारण से जीव के परिणाम वक्र हो रहे हैं, या 8 कर्मों के कारण से जीव इस वक्र शरीर को प्राप्त कर रहा है, वक्र संसार को प्राप्त कर रहा है, उसके 8 कारण होने से उसे अष्टावक्र इस शब्द के साथ जोड़ते हुए संसार के कर्मों के दासित्व से युक्त है, ऐसा मनुष्यों के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने अभिप्राय और नीतिकारों ने पौराणिक कथा आदियों में अभिप्राय किया है। वही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मुन्नी जैन, सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या हमारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है? यदि बन सकती है तो कैसे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। ऐसा इस संसार का कोई भी आत्मा नहीं है जो परमात्मा नहीं बन सकता। चाहे अभव्य क्यों ना हो, उसके भीतर भी परमात्मा बनने की शक्ति अवश्य होती। भले ही वह तीव्र मिथ्यात्व या 8 कर्मों से बंधा हुआ पड़ा है और परिपूर्ण रूप से वह अभव्य भी क्यों ना हो, पर अभव्य के पास भी भगवान बनने की, परमात्मा बनने की शक्ति होती है। अंतर इतना है कि भव्य उसे प्रकट करता है और अभव्य उसे कभी भी प्रकट नहीं करता, इतना ही अंतर है। और इसी कारण से ये निर्णय करने की आवश्यकता है, संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा परमात्मा शक्ति से युक्त होने से वह परमात्मा बन सकता है। उसमें किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा वही बनता है जो बहिरात्मा होता है, और बहिरात्मा ही अंतरात्मा बन के परमात्मा बनता है। आचार्य भगवंत आत्मा के निमित्त से आत्मा के 3 प्रकार, 3 भेद समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा 3 प्रकार की है, बहिरात्मा,
अंतरात्मा और परमात्मा। जो मिथ्यात राग द्वेष कसाय आदि से युक्त होते हुए पर वस्तु को अपना मानता है, ऐसे पर वस्तु को अपना मानने वाला जीव वह परिपूर्ण रूप से बहिरात्मा कहा है। और जैसे ही वह बहिरात्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए क्रम क्रम से कुछ नियम व्रत लेते हुए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करता है और मुनिराज आदि तक उस अवस्था में वह अंतरात्मा की ही स्थिति में होता है। और सम्यक दर्शन व्रत चारित्र इस निमित्त से जो अंतरात्मा बना था वो ही पुनः पुरुषार्थ करते हुए बहिरात्मा बनने की शक्ति रखता है। इसलिए प्रत्येक बहिरात्मा अंतरात्मा बन सकता है और प्रत्येक अंतरात्मा परमात्मा बन सकता है। अंतर इतना है जो भव्य होता है वह बन ही जाता है, आज नहीं तो कल। अभव्य जो है वह कभी भी उस परमात्मा शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। दोनों में इतना ही अंतर है। कुछ जीवों का ये भ्रम है कि बहिरात्मा या अभव्य जीव भगवान बनने की शक्ति से भी युक्त नहीं होते। प्रत्येक जीव चाहे निगोदिया क्यों ना हो, चाहे पंचेंद्रिय मनुष्य क्यों ना हो, सभी अवस्थाओं में जो जीव विराजमान है वह जीव में भगवान बनने की शक्ति है। कोई की प्रकट होती है वह भव्य गुण से युक्त है, जिसकी प्रकट नहीं होती है वह अभव्य गुण से युक्त होता है। दोनों में इतना ही अंतर है, पर प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। आप भी सम्यक पुरुषार्थ करोगे तो आप भी अंतरात्मा बहिरात्मा दोनों भी बन सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनिल जैन, बस सागर मध्य प्रदेश से, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव, अरिहंत सिद्ध भगवान की भक्ति किस तरह, कब और कैसे करें जिससे कि हम कर्मों के मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भक्ति जिनमरणम खवियम पूर्व संचयम कम्म। आचार्य भगवान मूलाचार्य जी में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, अरिहंत आदि भगवान की भक्ति करने से ही हम परिपूर्ण रूप से मुक्ति को प्राप्त होते हैं, या पूर्व संचित जो भी कर्म हमारे आत्मा में चिपके हैं उससे दूर होने का अगर कोई साधन, अगर कोई कारण है तो वह एकमात्र ये अरिहंत सिद्ध आदि की भक्ति है। जो इस अरिहंत भक्ति से और सिद्ध भक्ति से ओतप्रोत होता है, परिपूर्ण रूप से उन परमात्मा के गुणों को वो भी अवश्य प्राप्त करता है। इसके लिए कोई ऐसा निर्धारित स्थान, निर्धारित काल नहीं है कि सुबह के 2 घंटे ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, दोपहर में नहीं कर सकते, या शाम को कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते। ऐसा कहीं भी बंधन आचार्य भगवंतों ने भगवान अरिहंत सिद्ध या पंच परमेष्ठी की भक्ति करने में किंचित भी नहीं किया। पर यह भी पक्का समझने की आवश्यकता है कि जो भी भगवान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने भक्ति बताई है, प्रत्येक समय की भक्ति में अंतर है, प्रत्येक समय की पूजा में अंतर है। क्योंकि आपने भी शायद पढ़ा होगा त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदा, करे करावे, भावना भावे आदि उस महार्घ में आपने पढ़ाई होगा। तो वह त्रिकाल हम भक्ति, पूजा, पाठ, वंदना आदि सब कुछ कर सकते हैं, पर काल की मर्यादा को देखते हुए सब काल की पूजा, सब काल की वंदना, भक्ति, इसमें अंतर हुआ करता है। सुबह के समय अगर भक्ति करनी है तो पूजा पाठ अभिषेक आदि करते हुए हम अरिहंत सिद्ध की भक्ति कर सकते हैं। शाम के रात के समय में अगर हमें करनी है तो वही शाम के समय हम भगवान की आरती आदि करते हुए, भजन भक्तांबर आदि पढ़ते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं। रात में सामायिक स्वाध्याय आदि करते हुए भी हम अरिहंत सिद्ध आदि की भक्ति कर सकते। भक्ति का मतलब मात्र हाथ में टाल या कुछ वाद्य यंत्र लेके नाचना, गाना, भजन करना इतना ही नहीं है। अपितु पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, जो हमसे पूज्य है, ज्येष्ठ है, उनके गुणों के प्रति जो मेरा अनुराग है, उनको मुझे प्राप्त करने की जो भावना हो रही है, वास्तव में उसे ही आचार्य भगवंतों ने भक्ति कही है। और वही भक्ति कर्मों की निर्जरा के लिए कार्यकारी हो सकती है। अन्य कोई भी भक्ति कर्मों की निर्जरा के लिए कार्यकारी नहीं है। समय समय पर सुबह, दोपहर, शाम आदि समय में जो भगवान की भक्ति करता है और मात्र उसमें प्रदर्शन की दृष्टि उसके सामने है, उसके
उसके पास है तो वह कभी भी कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता। कर्मों की निर्जरा करने के लिए परिपूर्ण रूप से श्रद्धा, भक्ति और समर्पण इसका परिचय भीतर से होने की आवश्यकता है। मात्र बहिरंग रूप से सोले के वस्त्र पहन लेना, धोती दुपट्टा पहन लेना, अभिषेक कलश थाली से एक द्रव्य दूसरे थाली में कर देना, ये किंचित भी भगवान की पूजा या भक्ति नहीं कही जा सकती। हाँ, वे भीतर की भक्ति तक पहुंचाने के लिए साधन अवश्य हो सकते हैं, पर साक्षात जो उन पूजों के गुणों में मेरा अनुराग है कि अरहंतों के कितने गुण हैं, सिद्धों के कितने गुण हैं, उन गुणों को उन्होंने कैसे प्राप्त किया, मैं उन गुणों को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, आदि उनके गुणों में जो मेरा अनुराग झलक रहा है, उनके प्रति मुझे प्राप्त करने के जो भाव हो रहे हैं, वास्तव में वही आगम में आचार्य भगवंतों ने भक्ति कही है। और उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें उनके गुणों को समझना अत्यधिक आवश्यक है कि किस प्रकार के भगवान के गुण हैं, और उन गुणों को हम समय समय पर काल आदि देखते हुए वह वैसा कार्य कर सकते। सुबह के समय में भगवान का अभिषेक, पूजन आदि करना, ये उस सुबह की काल की भक्ति हो सकती है। अगर मुनिराज की भक्ति को हमें समझना है तो उनकी वैयावृत्ति, सेवा, आहार दान आदि उनके निमित्त से ये उनकी भक्ति समर्पण हो गया। फिर साथ साथ शाम के समय में हमें भक्ति करनी है तो मंदिर में दीपक आरती आदि करते हुए भक्तांबर पढ़ना या सामायिक पाठ आदि पढ़ना, ये भी भगवान की भक्ति हो सकती है। साथ साथ उसके बाद में रात्रि में भी अगर हमें भक्ति भगवान की करनी है तो जो भक्ति परख स्तुति, वंदना आदि के पाठ आचार्य भगवंतों ने लिखे हैं, विद्वानों ने लिखे हैं, हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। साथ साथ उसके अलावा भी हम भगवान की भक्ति करते करते अगर हमें देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने की इच्छा है तो हम जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जिनवाणी भी तीर्थंकर भगवान के ही मुखारविंद से प्रकट हुई है, इसलिए वह तीर्थंकर की वाणी की भी स्वाध्याय करना आदि आदि ये भी परिपूर्ण रूप से हमारे लिए भगवान की और भगवान की वाणी की भक्ति हो सकती है। इस प्रकार से समय समय को देखते हुए हम अपने भक्ति का तरीका बदलते हुए अवश्य ही कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, पर वहाँ गुणों में अनुराग होना बहुत आवश्यक है। जहाँ गुणों में अनुराग है वही भक्ति है, दिखावे का नाम भक्ति नहीं है। अनुराग वही भक्ति, उस गुणों का अनुराग करें, गुणों से जुड़ने का प्रयास करें, प्रभु गुरु से जुड़ने का प्रयास करना, यही उनकी भक्ति है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती चक्रेश जैन, सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी इतना क्षयोपशम कैसे प्राप्त होगा कि शीघ्र ही हमें प्रासंगिक गाथाएं एवं सूत्र याद आ जाएं कि ये सूत्र या गाथाएं हमने अमुक शास्त्र में पढ़े हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़े निशान। ऐसे कहा जाता है कि कितना ही कठोर पत्थर क्यों न हो, पर उस कठोर पत्थर पर वह मुलायम सी रस्सी रोज़ आती जाती रहती है, घिसती रहती है, तो वह कठोर से कठोर पत्थर भी घिस जाता है, उस पर भी निशान पड़ता है। इतना ही नहीं, अपितु आप देखना किसी बहुत बड़े चट्टान पर अगर रोज़ एक बूंद बूंद भी पानी गिरता रहता है तो वह चट्टान में भी छेद होता है देखा जाता। इतना ही नहीं, अपितु एक छोटा सा बीज भी किसी पत्थर की दरार में पहुंचता है, वह थोड़ा सा भी पानी और योग्य जलवायु मिलने पर वह चट्टान के दो फाड़ करने की शक्ति रखता है। ऐसे ही इन छोटे छोटे वस्तुओं में इतनी शक्ति होती है, तो हमारे आत्मा में तो साक्षात परमात्मा बनने की शक्ति है। आवश्यकता इतनी है कि वह बोध व्यक्ति को होने की आवश्यकता है। जिस संदर्भ में आपने प्रश्न पूछा है उस संदर्भ में आपको ज्ञान का सतत अभ्यास करने की आवश्यकता है। मात्र बहुत सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपितु जो पढ़ा है उसे बहुत बार पढ़ने की आवश्यकता है। दोनों में बहुत अंतर है। व्यक्ति बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में जो पुराना पढ़ा है उसे भूल जाता है, पर ऐसा करने से क्षयोक्षम धारणा नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि ये धारणा जो बुद्धि रूप
होती है, जो धारण करने की शक्ति होती है और उसका समय पर उपयोग करने की जो शक्ति होती है, ये परिपूर्ण रूप से भिन्न प्रकार से होती है। और उसके सक्षम को यानी धारणा शक्ति को बढ़ाने के लिए परिपूर्ण रूप से हमें स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होता है कि मैं किस प्रकार से इस धारणा को प्राप्त करूं। सतत सतत धारण करने की या उसे ग्रहण करके पुनः पुनः पढ़ने की, याद करने की जो आदत है, उसके द्वारा ही हम उसको अच्छी तरह से ग्रहण करते हुए अपने दिमाग में व्यवस्थित धारण कर सकते हैं। और वही जब समय आता है, समय पर प्रयोग करने की भी तभी वह बुद्धि काम में आती है जब हम उसे धारणा रूप अच्छे से ग्रहण कर सकते। और धारणा रूप ग्रहण करने के लिए वह सतत उसका आमना, अनुप्रेक्षा आदि जो स्वाध्याय के भेद बताए हैं, उसके द्वारा उन गाथाओं को, उन श्लोकों को कंठस्थ करे। पर मात्र शब्दों को, अक्षरों को कंठस्थ करने से भी काम नहीं होगा। उस गाथाओं के साथ उसके विषय को, अर्थ को भी समझने की आवश्यकता है। अगर शब्द सा हमने रट के रख दिया तो वह मात्र दूसरों के सुनाने के लिए तो फिर भी काम आ जाएगा, पर अगर अर्थ सहित उसे समझा है और उसके विषय में चिंतन मनन किया है तो नियम से समय पर वह हमारे काम में ज्ञान आ सकता है। पर समस्या आज वर्तमान में माँ यही है कि हम विषय कषाय जन्य इतनी सारी बातों को अपने दिमाग में रह के रखते हैं कि ऐसी ज्ञान की, गाथाओं की, श्लोक की, सूत्रों की जो बात है वह हमारे दिमाग में बैठती ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग खाली ही नहीं है। खाली स्लेट है तो उस पर तो लिखा जा सकता है, पर पहले से जो गुदी हुई है, लिखी हुई है, उस पर कुछ भी अक्षर नहीं लिखे जा सकते। ऐसे ही हमारा ज्ञान का, बुद्धि का क्षयोक्षम परिपूर्ण रूप से विषय, भोग, वासना, कषाय, इसका इतना सारा कचरा हमारे दिमाग में, मन में, हृदय में और आत्मा में भर के रखा हुआ है कि ये ज्ञान की धारणा करने की शक्ति जो है वह हमारी उन कषाय और विषय आदि के निमित्त से वह परिपूर्ण रूप से उपयोगिता होती है, उपयोग में आती है, पर उसका ज्ञान में प्रयोग नहीं कर सकते। 25 नहीं 50 वर्ष पहले किसी ने कुछ कहा है वो तो हमें याद रहता है, पर हमने 5 दिन पहले क्या याद किया था वह याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि संस्कार अनादि के उन विषय कषायों को धारण करने के हैं, पर वास्तव में उस विषय कषायों से हटकर कभी भी हम उसे जीवन में उतारने रूप प्रयास नहीं करते। इसलिए सतत ग्रहण करने का, ज्ञान करने का अभ्यास करते रहे। नियम से आप भी उस समय समय पर श्लोक, सूत्र आदि को उद्घाटित करने का पुरुषार्थ या प्रयास कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सागर मध्य प्रदेश से अनुराग जैन विजू अपने समीचीन विकल्प के साथ। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि आजकल अक्सर देखा जा रहा है मंदिरों में कि आज हमारे पति की एनिवर्सरी है, आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है, तो उनके नाम से शांति धारा कर दी जाए। अपन शांति धारा तो कर देते हैं, लेकिन गुरुदेव उसका पुण्य कितना मिलेगा अपन को? क्योंकि उनका बालक, उनके पति, वो तो घर पे विश्राम कर रहे हैं। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि आगम ग्रंथों में जो पूजा, अभिषेक, शांति धारा आदि आदि के निमित्त से जो कुछ भी बातें लिखी है, परिपूर्ण रूप से उसके पीछे का कारण मात्र और मात्र एक अपने परिणामों की विशुद्धि है। उन क्रियाओं में अगर उलझकर व्यक्ति ये निर्णय कर ले कि हमें क्या करना चाहिए, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, तो कभी भी इन क्रियाओं का हमें फल मिलने वाला नहीं है। पर उसके साथ साथ विजू भाई ये भी बात हमें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में इन क्रियाओं को लेकर जो बहुत सारे स्थानों पर ओहापोह दिख रहा है, चाहे वह शांति धारा हो, अभिषेक हो, किसके बाद क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, इन सभी बातों में आचार्य भगवंत एक ही बात करते हैं, ये सब कुछ क्रिया मात्र आत्मा की विशुद्धि के लिए है और इन क्रियाओं को स्वयं करने से ही आपको परिपूर्ण रूप से फल मिल सकता है। ऐसा किंचित भी नहीं हो
सकता है कि घर का कोई दूसरा सदस्य रोटी खा ले और आपका पेट भर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, वह कृतकारित अनुमोदना का फल तो कहा है, पर कृतकारित अनुमोदना का फल उसी के लिए होता है जो वास्तव में उन क्रियाओं की अनुमोदना कर रहा है। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, शांति धारा मंदिर में हो रही है और घर परिवार के लोग उनके निमित्त से अभिषेक शांति धारा करा रहे हैं, पर जिसके नाम का करा रहे हैं, जिसका जन्मदिन है, जिसकी एनिवर्सरी है, वो बढ़िया पलंग पे अच्छी सपने देख रहा है, पलंग पे पड़ा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार से पुण्य लगने वाला है ही नहीं है। जब कृतकारित अनुमोदना की बात आती है तब आचार्य भगवान कहते हैं व्यक्ति कम से कम उस क्रिया की अनुमोदना करने के लिए सामने तो होना चाहिए। अब उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हमारे नाम की शांति धारा हो रही है, या कई बार ऐसा देखने में आता है कि घर के सदस्य पत्नी मंदिर में जाकर बैठे ये शांति धारा करवा रहे हैं और पतिदेव है, बेटा है, जिसका बर्थडे है, वे बढ़िया आराम फरमा रहे हैं, तो वह पलंग में पड़े पड़े कभी भी शांति धारा अभिषेक की अनुमोदना नहीं हो सकती। ठीक है, अनुमोदना उन्हीं के लिए कही गई है, कही तो है, पर जो कुल से, शरीर से, परिवार से अभिषेक शांति धारा करने की योग्यता नहीं रखता है, उन जीवों के लिए मात्र अनुमोदना कही है। हाँ, कहीं सूतक पातक है, कुछ मर्यादा है, कुछ कुल कलंकित है या अंगहीन है, ऐसे काल में व्यक्ति अभिषेक शांति धारा पूजा आदि की अनुमोदना करे तो कोई बात नहीं है, पर जब स्वशक्ति है तो व्यक्ति को स्वयं से ही हाथ से दान देना चाहिए और स्वयं के ही हाथ से पूजा अभिषेक करना चाहिए। क्योंकि ये बात कुछ दिन पहले ही हमने कही थी कि किसी अन्य व्यक्ति के हाथ से या किसी नौकरों से दिया हुआ दान, नौकरों से की गई पूजा अभिषेक किंचित भी तुम्हें फल देने वाली नहीं है। ऐसे ही भले ही आपके नाम का उच्चारण किया गया हो, आपने बहुत सारे पैसे धन राशि भी दी हो, पर मात्र पैसे देने से वह पुण्य आपको मिलने वाला नहीं है। ये जितनी भी परंपरा है वास्तव में प्रमोद भाई ये वर्तमान में प्रारंभ हुई, अन्य स्थानों से देखा सेखी करके शुरू हुई ही परंपरा है। वह कई स्थानों में ऐसी परंपरा चलती है, आप 501 रख लो, हमें रख दे के चले जाना और हम आपके नाम की 100 माला फेर लेंगे। आप 2000 रख के चले जाना, आपके लिए मैं भगवान को नैवेद्य चढ़ा दूंगा, आपके लिए भगवान खुश हो जाएंगे। ऐसी जैनागम में कहीं से कहीं तक व्यवस्था नहीं है। स्वयं को प्राप्त करना है पुण्य तो उस कार्यों को स्वयं को ही करना होगा, अन्य किसी भी प्रकार से किए गए दूसरे ने किए हैं कार्य का फल आपको मिलने वाला नहीं है। माना कि बेटे का जन्मदिन है और माँ ने शांति धारा की है, तो माँ को तो शांति धारा देखने का तो पुण्य मिलेगा और द्रव्य लगाया है उसका थोड़ा बहुत पुण्य तो लगेगा, पर बेटे को किसी भी प्रकार से जो पलंग पे सो रहा है उसे भान ही नहीं है कि हम अभिषेक शांति धारा आदि करना है, तो उसे कभी किसी प्रकार से फल मिल ही नहीं सकता। इसलिए इस बात का बहुत विवेक पूर्वक व्यक्ति को विचार करना होगा कि इन कार्यों में हमें किस प्रकार से संलग्न होना होगा। अगर किसी अन्य प्रकार से व्यक्ति उसमें संलग्न हो रहा है तो वहाँ फिर भी समझ में आता है। माना कि अभिषेक करने के लिए दोनों पहुँचे, बेटा और माँ, और वहाँ वस्त्र नहीं मिले या कुछ ऐसी जल्दी थी कि अभिषेक हो चुका है और फिर शांति धारा के लिए नाम लिया है, तो फिर भी वहाँ अभिषेक देख रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, इसलिए कुछ तो फल मिलेगा। पर जो घर में पलंग में पड़ा है, जिसे बोध ही नहीं है हमारे नाम की अभिषेक शांति धारा हो रही है, उसे किसी भी प्रकार से फल मिलने वाला नहीं है। ये अन्य दर्शन का, अन्य दर्शन का, अन्य स्थानों का वह मात्र अनुकरण कर लेना, नकल कर लेना, इसका अर्थ धर्म नहीं है। ये अंधरूढ़िया है। परिपूर्ण रूप से जो उन कार्यों को करने की शक्ति नहीं रखता है उसके लिए अनुमोदना कही है, और वही अनुमोदना साक्षात सामने है तो फल मिलेगा। अन्यथा परोक्ष रूप से पलंग पे बैठे बैठे, लेटे लेटे, खाते पीते वह शांति धारा का पुण्य उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। चाहे उनके पुण्य स्मृति में मरने के बाद कर रहे हो, घर में पड़े हैं उनके कर रहे हो, वह किंचित भी उनको फल मिले नहीं मिले,
नहीं पता, क्योंकि उनका वहाँ भाव नहीं है, अनुमोदना नहीं है, उन क्रियाओं से वे संलग्न नहीं है, इसलिए उनको उसका फल नहीं मिलेगा। जो सामने है उसे फिर भी मिलेगा। इसलिए ये व्यवस्था को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हम सभी लाभान्वित हो रहे थे और हमारी जीवन को बना रहे थे सम्यक। जी हाँ, यदि आपके पास भी कोई विकल्प है तो आप वह विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। वह विकल्प पहुंचाने के लिए आपको आपकी चलायन यंत्र यानी मोबाइल फ़ोन से यहाँ पर वह संदेश भेजना है। तो वह मोबाइल नंबर है 8707548811। और आप इस शिविर में सम्मिलित हुए हो, शिविरार्थियों के पास तो मोबाइल होगा नहीं, आप एक चिट पर अपना प्रश्न लिखकर यहाँ पर प्रेषित करें, आपको भी मिलेगा आपकी जीवन को बनाने का सम्यक समाधान। जय जैन।